Morning. Well, it's election season and political matchmaking underway. Let's go across to a press conference by the BJP leaders. संवेदनशील क्षेत्र है और उस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए, वहां की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए भी सारी राष्ट्रवादी ताकतों का साथ आना आवश्यक था। तो आज असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी के बीच यह समझौता पूरा हुआ है और आप सबको जानकारी है कि इसके पहले INLD और RLD के साथ भी हम लोगों का समझौता हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो सारे देश भर में एनडीए का जहां पर जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है, वहीं पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी हो रहा है। पिछली बार भी मैंने कहा था और आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में जहां पर राजनीतिक पार्टियों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, वहीं पर जन सामान्य का भी विश्वास तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सीटों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। कुल 14 संसदीय क्षेत्र हैं। इन 14 संसदीय क्षेत्रों में असम गण परिषद 6 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद के 6 सीटों के मैं नाम लेता हूं। डिब्रूगढ़, लखीमपुर, तेजपुर, बारपेटा, कालीबाग, कालियाबाग, कोकराझार, ये 6 सीटें असम गण परिषद के साथ होंगी। भारतीय जनता पार्टी नौगांव, मंगलदोई, गुवाहाटी, जोरहाट, धुबरी, सिलचर, करीमगंज और डीफू, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आज हम सबके बीच असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी पटवारी भी हमारी बाईं तरफ यहां मौजूद हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रोमन डेका जी यहां मौजूद हैं और अडवाणी जी के बगल में मैं समझता हूं कि माननीय शरद जी यादव का परिचय कराने की जरूरत नहीं है। सुषमा जी का भी परिचय आप लोगों को कराने की कोई जरूरत नहीं है। फणिभूषण जी चौधरी, यह वहां पर असम विधायक दल के नेता है। वर्किंग प्रेसिडेंट है। अच्छा, यह इसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हैं फणिभूषण जी। फणिभूषण जी चौधरी, फणी जी हम लोग कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पूरा नाम मुझे नहीं मालूम। और हमारे वहां के इलेक्शन इंचार्ज कहाँ है? अलवालिया जी। अच्छा, वहाँ अलवालिया जी का भी परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे असम के वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी का आगे का टाइटल राज्यसभा के MP हैं। वीरेंद्र जी की टाइटल मैं पूछ रहा था। वैश्य, वीरेंद्र जी वैश्य। कुमार दीपक दास राज्यसभा MP। कुमार दीपक दास जी आप भी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और श्री पदम जी हजारिका, यह वहां के कद्दावर नेता हैं असम गण परिषद के। सर्वानंद सोनोवाल और सोनवाल जी भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनसे परिचित हैं। अरुण शर्मा जी कहाँ है? हाँ, डॉक्टर अरुण जी शर्मा जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के। सॉरी, लोकसभा के। और ये हमारे चंद्रशेखर जी वहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और प्रकाश जी, ये भी हमारे असम गण परिषद के हैं। कहाँ है? बुलाइए। नरेंद्र जी, हरन जी, ये जैसे अहलवालिया जी हैं वैसे हरन जी भी वहाँ नॉर्थ ईस्ट का काम देख रहे हैं। विजय चक्रवर्ती जी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। ये सब सारे लोग एक मिनट
अब मैं नहीं सर, ये बोल दीजिए आप जो मेजर पार्टी या, लोग होगा रोड में। मैं यह भी यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेजर पार्टनर होगी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सीनियर पार्टनर असम गण परिषद रहेगी। सर पहले सर को बोलने सर जी अब मैं एजीपी के अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी पटवारी से अनुरोध करूंगा। पूरे का पूरा सर My dear friends from different media houses. So first of all, I would like to extend my heartiest thanks to Sri Rajnath Singh ji and Sri L.K. Advani ji for taking initiative for this understanding. And the people of Assam today, as well as the people of our country, want a change in our country. And that change, with confidently I can speak, and that change can be brought by the NDA led by BJP. And the problem of Assam is something different than any other states, because Assam is garlanded by so many foreign countries, and problem of Assam is not looked after by the UPA government and previously Congress government, and because of which we have faced so many problems. Even during last bomb blast, serial bomb blast by the jihadis in Assam, it was even not mentioned in the speech of Honorable Home Minister of the country on the floor of the House. Only because of the effort of our MPs and support of Sri L.K. Advani ji, the serial bomb blast was discussed on the floor of the House. And I would like to inform you all that Assam is becoming a transit point, transit camp of jihadis and extremists. And this threat is not only a threat to the people of Assam and to the state only. This is a threat. This is a threat to the country and the sovereignty of our country. And this time, I hope with this understanding, I hope there will be an end with my experience of 25 years in active politics in Assam. So with this understanding, after this understanding with BJP, I hope there will be an end, pathetic end of Congress. And what will happen in Assam, I hope this will happen in the country for the change. And we are expecting Sri L.K. Advani ji to see as a Prime Minister of this country, and our country is hopeful that under him, under his leadership as the Prime Minister of the country, our country will move, our basic problem of the country will be solved. Thank you all.